तो चलिए शुरू करते हैं दोस्त। नमस्ते, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में, जहां मैं एक सीरीज लेके चल रहा हूं जो कि डेली 50-50 है ना, जीएसजी के एसएससी से रिलेटेड जो हैं उनको कवर कर रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, लेकिन 2 दिनों से क्या होता है कि 50-50 ही लेके चलते हैं। आज कोशिश करेंगे कि हम 100 है ना ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे, जिससे एक स्टेप आगे चला जाएगा और एक दिन भी बच जाएगा। तो शुरू करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अगर कुछ दिक्कतें हैं तो आप सुझाव भी दे सकते हैं। तो लास्ट तक बने रहिए। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है? तो क्या होगा? ए ओडिसी। निम्नलिखित में से कौन से शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत कलिकोट्टम नामक ढोल बजाने के प्रदर्शन के साथ होती है? तो वो होगा कथकली। कथकली कहाँ से होता है? केरल से। केलिकट्टू जो बोलने में मतलब अभी तक पाया गया है कि जो बोलने में ठीक ना हो, बोलने में थोड़ा उलझन हो, तो वो केरल से रिलेटेड होता है। तो ये मान के चलिए ऐसा, लेकिन ज़रूरी नहीं है। कुछ वर्ड आएंगे जो दूसरे राज्य से भी रिलेटेड होंगे। उसके बाद है करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो वो होगा तमिलनाडु। करगम। करगम 2 शब्दों से बना हुआ, कर और गम। गम करो कि राजीव गांधी मर गए हैं तमिलनाडु में, उनको मार दिया गया, असासिनेशन हो गया है, समझे? तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। उसके बाद है भूत आराधना अनुष्ठानिक नृत्य भूत कोला का संबंध किस राज्य से है? वो कर्नाटक। एक फिल्म है कांतारा, बहुत ही अच्छी फिल्म है। उसमें भूता कोला के बारे में अच्छा से समझाया गया। अगर आप है ना वो फिल्म देखिएगा तो अच्छे से जान जाइएगा कर्नाटक के कल्चर के बारे में, भूता कोला के बारे में, कर्नाटक के बारे में, पंजुली के बारे में, और सभी जो हैं वो सभी जान जाएंगे। कैसे वेशभूषा रहता है, कैसी लैंग्वेज रहती है, सभी जान जाएंगे। कोई शेट्टी करके डायरेक्टर हैं जो कि उस फिल्म में एक्टर भी है लीड रोल में और डायरेक्टर भी है। फिल्म की शुरुआत है ना, शुरू से ही आपको वो अट्रैक्टिव लगेगी, लेकिन फिल्म में चले गए तो आगे बढ़ते हैं। सुग्गी भारत के, सुग्गी कर्नाटक देखते हैं कहाँ होना चाहिए। सुग्गी कर्नाटक, सुग्गी कर्नाटक तो समझ जाइए, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगा, याद कर लीजिए। नाटी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश। जैसे भुटियास, लेपचास, लिम्बूस, भुटियास, ये जो है सिक्किम से रिलेटेड है। सिक्किम, सिक्किम से है, लिखने में नहीं बन रहा है, लेकिन भुटिया जो है सिक्किम में रहने वाली जनजाति है, जाति है, समूह है लोगों का। लेकिन यहाँ नाटी है तो समझ लीजिए हिमाचल प्रदेश। हिम यानी बर्फ, मतलब बर्फ जहाँ जम रही है, गिर रही है, वहाँ पे नाटी है ना नृत्य जो है वहाँ है, होता है। झिझिया बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। खुद क्वेश्चन में ही बता दिया, झिझिया है बिहार का लोक नृत्य, जिसे पौराणिक शहर मिथिला में किया जाता है। यह नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। संपूर्ण नवरात्रि में 9 रातों का यह त्योहार देवी क्या होगा? लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती। एलपीजी सिलेंडर होता है तो उसी तरह एलपीएस होगा देवी जी, बस समझ लीजिए। उसके बाद होगा कथकली ने कर्नाटक, कर्नाटक के राजकुमार के संरक्षण में 17वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में आकार लिया था। तो कथकली जो है बेसिकली केरल से रिलेटेड है। केरल के ऊपर जो है वो कर्नाटक है, तो उससे भी याद रख सकते हो, उसका पड़ोसी है कर्नाटक। उसका पड़ोसी तो तमिलनाडु भी है, लेकिन कर्नाटक याद रखिए, वहाँ से राजकुमार आए थे नीचे केरल में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है संगफाओ आदिवासी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है?
राज्य में किया जाता है? तो संग फाओ। संग फाओ मतलब संग मतलब साथ में, फन फाओ मतलब फन, याद रखिए। संग फाओ मतलब जिसका फन है ना निकला हुआ है या कुछ मतलब रिलेटेड याद रखने के लिए, तो ये होगा संग फाओ नागालैंड, जहाँ पर नाग रहते हैं। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य युद्ध के देवता के हिंदू देवता मुरुगन की अनुष्ठानिक पूजा के लिए? मुरुगन कौन हुए? मुरुगन हिंदू है ना, हिंदू धर्म में कार्तिकेय जी को कहा जाता है, जो कि है ना कार्तिक देव को कहा जाता है, जो कि हिंदू देवता हुए शंकर जी के पुत्र। साउथ में इनको मुरुगन कहा जाता है। इसके साथ ही साउथ में क्या होता है कि कोई भी देवता हुए, देवी हुए, तो उसके लास्ट में अक्सर न लगा दिया जाता है। जैसे कृष्ण नॉर्थ में बोला जाता है, उत्तर भारत में, तो दक्षिण भारत में बोला जाएगा कृष्णन, अर्जुनन। इसी तरह शिव को शिवम या शिवन ऐसे भी कहा जाता है। उसके बाद है सी कावरी अट्टम। हाँ, तो कावरी अट्टम जो है युद्ध के देवता मुरुगन को है ना रिलेटेड है। उसके बाद है मुद्रा को चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु, जैसा कि कोस्ट में लिखा हुआ है तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या किया जाता है? भरतनाट्यम। कथक है उत्तर प्रदेश का, कथकली है केरल का, और मोहिनी अट्टम भी है केरल का। केरल इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ पे 2 शास्त्रीय नृत्य पाए जाते हैं। उसके बाद है एक संक्रामक बीमारी से उबरने के बाद, खासतौर पर चेचक से उबरने पर स्थानीय देवता को धन्यवाद देने के लिए आमतौर पर ब्रीता नृत्य किया जाता है। या ब्रीता पश्चिम बंगाल, ब्रीता से क्या बबीता जी याद रख लीजिए, याद करने के लिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यह ट्रिक है, इसमें किसी से कोई लेना देना नहीं होता है और ना ही भाषीय क्षेत्रीय आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। ठीक है, जो मल्ल लोक नृत्य किस समुदाय से संबंधित है? तो हुआ लेपचा। तो जो होता है तिल जो, तो उसमें जो याद रख लीजिए, और लेपचा मतलब उसको पचा नहीं सकते आप, डायरेक्ट खा नहीं सकते। तो ये लेपचा कहाँ से संबंधित है? सिक्किम से। जैसा कि लिख दिया है जो मल्ल लोक नृत्य सिक्किम या धान की बुआई और कटाई का चित्रण करता है। ठीक है दोस्तों, इसमें फाट, दमसांग, क्लांग के जमातिया अपनी पारंपरिक ये सभी होंगे। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। तो इसमें भी है मणिपुरी, देखते हैं इससे रिलेटेड क्या होगा। मणिपुरी नृत्य भारत के अधिकांश अन्य नृत्य की तुलना में अंतर्मुखी और संयमित है। कलाकार कभी भी दर्शक से सीधे आंखें नहीं मिलाता है। तो ये होगा मणिपुरी। तो समझ लीजिए अंतर्मुखी और संयमी है, संयमित है, समझे? तो समझ लीजिए मणिपुर में क्या होता है? मनी आता है, तो जिसके पास मनी रहेगा तो वो नज़रें चुरा के जाएगा और उसे जल्दी से बेच के रुपये कन्वर्ट कर लेगा। तो यही होता है नज़रें चुराना। ये सिर्फ याद करने के लिए है। उसके बाद आएंगे आगे। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? भुइया। तो जो भुइया को बुढ़िया बना दीजिए, जो है अरुणाचल प्रदेश में रहते ही है। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पहला राज्य है अगर आप पूरब से एंट्री लीजिएगा भारत में तब। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का उल्लेख व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? तो वो होगा मोहिनी अट्टम। ये प्राचीन है, इसको याद करना पड़ेगा, समझे दोस्तों? मोहिनी अट्टम जो है व्यवहार माला, इसमें और तब होगा जब ये आ गया मोहिनी अट्टम, तो और भी आएगा। देखिए मोहिनी अट्टम जो भगवान मोहिनी जी भगवान विष्णु के अवतार हैं उनसे रिलेटेड है। 1709 में मझमगलम
मंगलम नारायणन नामपुती द्वारा लिखित है। ठीक है, थोड़ा नाम भी है ना। घोष यात्रा बाद में कवि कुंजन नाम्बियार द्वारा लिखित है। नाम्बियार बहुत एक क्या सरनेम है नाम्बियार, जो साउथ में यूज़ होता है, कर्नाटक और केरल में। उसके बाद है हेगड़े, जैसे एक्ट्रेस भी है पूजा हेगड़े, और सब भी है हेगड़े, आएगा मिलेगा। नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? नूपा नृत्य, नूपा तो मणिपुर तो वैसे है तो, लेकिन क्या करे जो याद हो जाए तुरंत। नूपा, नूपा देखिए, नू को याद रखिए लीजिए, नू को न्यू से, पा को पाया, न्यू पाया मतलब नया पाया, क्या मनी, नया मनी पाया, और वो रिलेटेड हो गया मणिपुर से। चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिला करती है? कंजर, कंजर जिसे देखिए कंजर वैसे तो पता नहीं कहाँ का जनजाति है, लेकिन लोग को भी है ना कंजर कहा जाता है बहुत सारे रीजन में, जो कि कंजूस होते हैं, ढीठ होते हैं, इस टाइप के लोग कंजर कहा जाता है, कहे जाते हैं। तो चक्री नामक लोक नृत्य, वो चक्री मतलब घुमा देंगे, चक्री कर देंगे, घुमा देंगे, लेकिन अपना स्वभाव नहीं बदलेंगे, तो इससे याद हो जाएगा कंजर। ठीक है दोस्तों, वैसे डिटेल्स देखेंगे तो याद हो जाएगा जल्दी से। यह विशेष रूप से महिलाओं द्वारा विवाह और त्योहारों में किया जाता है। कंजर जनजाति राजस्थान के कोटा और बारां जिले के कुछ हिस्सों में बसी हुई है। गोंड जनजाति, देखिए दोस्तों, इससे पहले हम पढ़े थे कि गोंड जनजाति आंध्र प्रदेश में, उसी समय मैंने कहा था कि जरूरी नहीं है कि ये आदिवासी सिर्फ आंध्र प्रदेश में ही हो या पड़ोसी राज्य में, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आ गया जनजाति कर्मा, गोचो नृत्य, भारिया जनजाति, भारम, सेतम, सैला और अहिराई नृत्य, ऐसे ज़रूरी नहीं है, रिपीटेटिव होगा, इम्पोर्टेंट बाद में आएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए घूमर नृत्य शैली को विकसित किया गया है? घूमर होगा भील। तो घूमर कहाँ हुआ? घूमर गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात। देखिए सिर्फ जनजाति से रिलेटेड रखा है तो यही रखेंगे भील, समझे। वैसे ये गुजरात में होगा अगर स्टेट वाइज दिया जाएगा ऑप्शन में तब। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ताल वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग मोहिनी अट्टम नृत्य के प्रदर्शन में किया जाता है? अभी एडक्का, एडक्का अब बहुत ही इम्पोर्टेंट है और भी है, खुद याद हो जाएगा, इतना बहुत है ना, बहुत दफ़ा है ना, रिपीटेटिव होगा ये। कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? डांडिया, रास। डांडिया जो है गुजरात में खेला जाता है, लेकिन सही है डांडिया, थोड़ा विचित्र है लेकिन सही है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है एक पारंपरिक आदिवासी नृत्य है जो मुख्य रूप से झारखंड की महिलाओं द्वारा खेती के मौसम में किया जाता है। ये होगा झूमर होना चाहिए, झूमर, कुमरी समुदाय, झुमरी, कुमुर, कुर्मी। निम्नलिखित में से कौन सा शरद ऋतु के दौरान बगनिया, चाय बागानों में काम करने वाले लोग द्वारा किए जाने वाले असम के सबसे प्रसिद्ध नृत्य के रूप में एक होगा? ये बहुत ही प्रचलित होगा, लंबाडी। झूमर, देखिए दोस्तों झूमर यहाँ 2 बार आ गया है, तो कोशिश कीजिएगा करेगा, तो कोई बात नहीं, कोशिश एसएससी करेगा वो हिसाब से देगा, चिंता लेने की कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? वो होगा बिरहा, बिरहा का है ना, ये बिहार से रिलेटेड है। तो अब एक बार ट्राई कीजिएगा, बिरहा कैसे गाया जाता है। उसमें एक शोक होता है, समझे, शोक होता है, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है, महिलाओं
की व्यथा मतलब स्थिति को दर्शाता है, जिनके है ना जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं कमाने के लिए, तो बिरहा गाया जाता है। उसके बाद है निहंग सिख। निहंग सिख कौन होते हैं? जो कि है ना नाम के निहंग है। तो इसमें क्या होता है कि वो तलवार लेके चलेंगे, चाकू लेके चलेंगे, तो अस्त्र शस्त्र जो भी है रेडी रहेंगे। निहंग सिख योद्धा, देखिए आ गया योद्धा, पढ़े नहीं थे लेकिन योद्धा आ गया कि एक पारंपरिक लड़ाई शैली गत्का जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ खेल के लिए भी किया जाता है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से है? पंजाब। इसमें क्या, तो गटका क्या है? एक स्पेशल खेल है, भी खेल में परिवर्तित कर दिया गया है, लेकिन ये युद्ध की शैली है। उसके बाद है अल्लाह एलेला डाराडी। एलेला का राडी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है? केरल। देखिए दोस्तों, अजीब व गरीब। संगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? त्रिपुरा। देखिए दोस्तों, इसको ट्रिक ही है ना, जैसे आप पुल देखिएगा, इससे पहले मैं बता चुका हूँ, फिर भी करते हैं। संगराई, संग मतलब साथ, संग मतलब साथ, राई मतलब रहा, रहना या रहा, तो संग्रहना ये त्रिभुज में रिलेटेड होता है, इसीलिए त्रिभुज। या अपना ट्रिक बना लीजिए या रिपीट वैसे ही करके याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाबपोश नृत्य? गंभीरा। गौतम गंभीर जो है पश्चिम बंगाल से आते हैं, याद रखने के लिए बोलते हैं, वैसे शायद नहीं आते हैं। उम्मट आठ कुर्ग में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। कुर्ग कहाँ है? कर्नाटका। उम्मट आठ, फिर एक और था गोरैया गरैया कुछ करके था, सुग्गी, मिस्टेक, सुग्गी था, वो भी कर्नाटक से। ठीक है दोस्तों, मिनिकॉय द्वीप का एक लोकप्रिय नृत्य है, तो क्या होगा? लावा। देखते हैं क्या होगा। लावा, देखिए दोस्तों, लावा दक्षिण मालाबार में लोकप्रिय एक मुखौटा नृत्य है। इसमें क्या होगा? कुमति कल्ली, तो ये होगा कुमति कल्ली। मालाबार तट, ये क्या होगा? मालाबार तट, ये भी होगा केरल से रिलेटेड होना चाहिए, पता यानी पद्धति यानी, तो याद रख लीजिए। कुमति कल्ली ये केरल से है, दक्षिणी मालाबार रीजन है, कोस्टल रीजन को मालाबार तट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दिए के साथ प्रदर्शन किया जाता है? तो तमाशा तो नहीं होना चाहिए। धन नगरी, ध नगरी, कोली नृत्य, चोरी, चरी नृत्य। अच्छा ठीक है दोस्तों, चरी एक नया शब्द है, याद कर लीजिए। दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला वीरगासे। वीरगासे नृत्य कर्नाटक राज्य के लोक नृत्य में एक विशेष स्थान रखता है। वीरगासे, वीर की कथा या गासे कुछ याद रख लीजिए, वो कर्नाटक से है। क्यों? वहाँ पर है विजयनगर अंपायर, बस सिंपल। रतवई भारत की एक मेवाती जनजातियों से जुड़ी एक नृत्य शैली है। रतवई मेवाती, ताता तो दोनों में आता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चाड शुक्रा मेघालय का एक लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य महोत्सव बुआई के समय किया जाता है। चाड, मेघालय, चाड शुक्रा। ठीक है दोस्तों, ये होगा चाड शुक्रा मेघालय, सिंपल। निम्नलिखित में से किस राज्य में माथुरी लोक नृत्य का अभ्यास किया जाता है? तेलंगाना। माथुरी याद रख लीजिए दोस्तों।
ओडिशा के एक लोक नृत्य रनप्पा में भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र को नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाता है। ओडिशा रनप्पा, ओडिशा में भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर हैं। जगन्नाथ जो हैं कृष्ण जी ही हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद है पश्चिम बंगाल की कौन सी टिप्पानी नृत्य शैली है जो एक नृत्य, गायन, नाटक और प्रपठन के मेल खाते हैं? अलकप। अलकप। देखिए दोस्तों, इसमें बहुत सारे हैं नृत्य, गायन, नाटक, सभी मेल खाते हैं, तो कप, अलकप। बोलक आर्ट नृत्य रूप है, समझे, एक नृत्य रूप। बोलक आर्ट कर्नाटक नृत्य। देखिए बोलक आर्ट जहाँ आएगा तो वहाँ कर्नाटक का आएगा, कर्नाटक जहाँ आएगा वो नृत्य रूप है बोलक आर्ट। तीनों त्रिभुज में बनाइए, याद हो जाएगा। उसके बाद है हल्ली का एक सामूहिक नृत्य है जो कि गुजरात का मूल है। हल्ली साका फिल्म है एक अजय देवगन जो कि साका का रोल निभाता है। गुजरात गया, उसे हल्ला पसंद नहीं, कुछ भी कर सकते। ट्रिक अक्सर नॉनसेंस ही रहते हैं, बस याद करना। करसा एक लोक नृत्य है जो झारखंड में महिलाओं के द्वारा कलश को लेकर किया जाता है। करसा या कलसा या कलश तीनों चीज़ एक ही होते हैं, तो याद रख लीजिए। इसमें डायरेक्ट नाम नृत्य हैं जो उसके मतलब उससे ही संबंधित रखते हैं जिसे डांस करते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में भी जाना जाता है? तो वो होगा सोंडोल, लद्दाख सोंडोल। कला से जुड़े व्यक्तित्व। रागमाला निम्नलिखित में से किस, यहाँ पर होगा अमजद अली खान, रविशंकर लता। रागमाला रविशंकर रागमाला देखते हैं, इनका इम्पोर्टेंट है। रविशंकर सितार वादक पुरस्कार, भारत रत्न 1999, पद्म भूषण 1981, पद्म भूषण 1967। उनकी अन्य पुस्तकें माई म्यूजिक, माई लाइफ, श्योर्स इन म्यूजिक, लता मंगेशकर पार्श्व गायिका की जीवनी का नाम, लता आई लाइफ इन म्यूजिक, लेखक यतेंद्र मिश्रा। देखिए वो भले उनकी जीवनी हो लेकिन लेखक हैं यतेंद्र मिश्रा। निम्नलिखित संगीतकारों में से कौन कर्नाटक संगीत के संगीतकार है और उन्हें घट्टम का देवता कहा जाता है? विनायक राम होना चाहिए, TH विनायक राम। याद हो जाएगा, कोई हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है, इसीलिए स्टेनो में पूछा गया। ठीक है दोस्तों। कमला लक्ष्मी नारायण को विश्व भर में, जो कि एक दक्षिणी भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप है जिसमें लयबद्ध कदम ताल के साथ कलात्मक प्रस्तुति दी जाती है, कि अग्रणी कलाकार की मोहिनी अट्टम होना चाहिए। अच्छा, भरतनाट्यम। कमला लक्ष्मी नारायण, यहाँ तो 3 चीज़ का नाम आ रहा है। कमला नदी है, लक्ष्मी नारायण है, तो वो भी किसी के नाम से यानी भरतनाट्यम से ही जुड़ी रहेंगी, ऐसा याद कर सकते हैं। देखिए कुछ कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में किसे कहा जाता है? तो ये होगा पुरंदरदास, पुरंदर की संधि। ठीक है दोस्तों। और मुथुकन्नल जिन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, वो एक सादिर मुथुकन्नल तमिलनाडु की 7वीं पीढ़ी के। देखिए मुथुकन्नल जो है तमिलनाडु से रिलेटेड है, 7वीं पीढ़ी है उनकी, बस सादिर नृत्य की। तो सादिर कहाँ है? तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, ये याद रख लीजिए। और इन व्यक्ति का नाम लिख लीजिए, RM राम मुथुकन्नल कन्नमल। निम्नलिखित में से किसने 1963 में मद्रास में अपनी कुचिपुड़ी कला अकादमी की स्थापना की? कुचिपुड़ी, तो राजा रेड्डी। देखते हैं कौन होता।
विपत्ति चिन्ना सत्यम। देखिए राजा रेड्डी होंगे, है ना, कुचिपुड़ी से रिलेटेड, लेकिन यहाँ अकादमी, कला अकादमी की स्थापना से रिलेटेड है। कुचिपुड़ी कला अकादमी की स्थापना की वो विपत्ति चिन्ना सत्यम। ठीक है दोस्तों, तो ये होंगे सही। निम्नलिखित में से कौन सा ख्याल कलाकार पुणे विश्वविद्यालय के ललित कला केंद्र का संस्थापक है? भीमसेन जोशी, पुणे। ललिता जे राव निम्नलिखित में से किस घराने से है? आगरा घराना। ललिता जे राव, आगरा का पागल खाना, बहुत ही प्राचीन। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार और सम्मान वेम्पति चिन्ना सत्यम को नहीं मिला? पद्मश्री। पद्मश्री वेम्पति चिन्ना सत्यम। लता मंगेशकर को वर्ष 2001 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार भारत रत्न होना चाहिए? जी हाँ, पद्म विभूषण मिला था 1999 को, 1969 में पद्म भूषण, 1989 में दादा साहब फाल्के, 2009 में फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान, नागरिक सम्मान ऑफिसियर डे ला लीजन डी होनूर डायरेक्टर किए। मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने 1994 में ग्रैमी, ऑस्कर होना चाहिए, ग्रैमी, ऑस्कर मिस्टेक। ऑस्कर जो है एक्टिंग जो करते हैं उसको मिला जाता है, ग्रैमी जो है जो संगीतकार हैं उनको दिया जाता है। वर्ष 1952 में निम्नलिखित में से किसे फिल्म अमर भूपाली, जो एक साथ 2 भाषाओं में निर्मित की जा रही थी, के लिए अपनी आवाज़ दी और उन्होंने बंगाली और मराठी दोनों में गीत गाए? तो ये होगा बप्पी लहेरी। कौन होंगे? मन्ना डे, मिस्टेक, मन्ना डे। उत्तर प्रदेश राज्य के संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा पद्मश्री पुरस्कार विजेता लोक नायक गायिका है? वो होगा अजीता श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन पद्मश्री पुरस्कार विजेता लोक नायिका? तो अजीता श्रीवास्तव। ठीक है, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन 2002 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित होने का सबसे कम उम्र का वाद्ययंत्र वादक था? उस्ताद जाकिर हुसैन। देखिए दोस्तों, अगर आपको हमारी लैंग्वेज, भाषा या बोलने का स्टाइल या तोतलापन से परेशान है तो कोई दिक्कत नहीं, आप वॉल्यूम कम करके आसानी से स्क्रीन देख के भी पढ़ के याद कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि। ठीक है दोस्तों, पद्मश्री 2022 से सम्मानित लोक गायिका माधुरी बर्थवाल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड। माधुरी, देखिए माथुरी जो एक था डांस जो कि तेलंगाना से रिलेटेड था, लेकिन ये माधुरी है बर्थवाल, ये है उत्तराखंड। 2 है। गुंगबाई हंगल और प्रभा अत्रे किराना, बहुत आएंगे, खुद याद हो जाएंगे, कोई बात नहीं। ये 58 कदम। चितानी रामचंद्र हेगड़े। देखिए दोस्तों, आगे हेगड़े निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? यक्षगाना होना चाहिए। क्या बोले? कर्नाटक है, यहाँ पर सरनेम से भी याद कर सकते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में भारतीय बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया को 2000 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? भारत रत्न नहीं, पद्म विभूषण। सही है। किस राज्य सरकार ने वाणी जयराम को 2019 के MS सुब्बलक्ष्मी पुरस्कार से सम्मानित किया है? तमिलनाडु। जयराम, देखिए भले उनको MS सुब्बलक्ष्मी पुरस्कार मिला हो, लेकिन MS सुब्बलक्ष्मी भी एक जीती जाती उदाहरण है संगीत के क्षेत्रों में। उन्होंने, है ना, एक गाना गाया था, वो संस्कृत से है, उत्तिष्ठत उत्तिष्ठत गोविंद उत्तिष्ठत। इसका मतलब क्या हुआ कि उठो गोविंद सुबह हो गई। इसका लाइन आगे हैं जो याद नहीं अभी। ये हर सुबह और हर
शाम में भी गाया जाता है, मतलब दोनों मिक्स है, समझे। कि इसमें सुलाने के लिए, आराम करने के लिए और उठाने के लिए भी, है ना, लाइन मेंशन है। तो ये बजता है हर सुबह बालाजी मंदिर में बजता ही है, और सब भी है छोटे मोटे मंदिर उसमें भी बजता है। ये संगीत में पहली महिला है जिनको, है ना, भारत रत्न मिला है, कला के क्षेत्र में भारत रत्न प्राप्त चाहिए। रंजना गौहर, ये उड़ीसा से संबंधित रखेंगी, देखते हैं क्या होता है। उड़ीसा, लेकिन यहाँ पद्मश्री पुरस्कार उनको मिला है 2003। रंजना गौहर। तो लगता है स्पीड थोड़ा अप हुआ है। किस भारतीय गायक गायिका ने राग सरिता लिखा है? तो ये शायद पूछा है चिंतामन रघुनाथ। राग सरिता चिंतामन, देखिए चिंतामन, जिसका मन चिंता में हो वो गायिका, बस याद रख लीजिए, चिंतामन रघुराम। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित सुलोचना चौहान एक प्रसिद्ध लावनी, सुलोचना लावनी, हाँ लावनी, क्योंकि ये महाराष्ट्र, सुलोचना और सब भी है, सुलोचना और सब भी हैं जो रीजन वाइज महाराष्ट्र में ही, है ना, नाम लिया जाता है। कभी आपने देखिएगा कि साउथ में किसी का नाम सुलोचना है। कथक से संबंधित भारतीय शास्त्रीय नर्तकी की पहचान कीजिए। रोहिणी भाटे, कथक रोहिणी भाटे। इसके बाद है भूपेन हजारिका, असम से संबंधित है। इनको, है ना, हाल में ही भारत रत्न मिला था 2018, 19, 20, कोई भी वर्ष हो सकता है। क्या थे? सुधा कंठ, एक गायक थे, सही है, असम के थे। इंदिरा पीपी बोरा को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वो होगा सत्तरिया। ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सरोद वादक है जिसे सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है? उस्ताद अमजद अली खान, सरोद सम्राट। अमजद अली खान कौन थे पता है? जिन्होंने शोले में गब्बर का रोल निभाया था, उसका नाम अमजद अली खान था, लेकिन वो वाले नहीं हैं, दूसरे हैं, उस्ताद अमजद अली खान। वर्ष 2002 में महाराष्ट्र भूषण प्रदान किया गया था। 2002 में किसको? भीमसेन जोशी, हाँ, जो कि पुणे से संबंधित है, इससे पहले कराया है। भारतीय शास्त्रीय वायलिन वादक अन्नवरुपु रामास्वामी को 2021 में पद्मश्री या पद्म विभूषण, पद्मश्री से सम्मानित किया है, ये नया है। उसके बाद देखते हैं महाराष्ट्र के किस भारतीय संगीतज्ञ को पद्म विभूषण 2023 प्राप्त हुआ? जाकिर हुसैन भरत कामद मिलंद दाते। देखते हैं क्या होता है। 71, अच्छा नीचे जाकिर हुसैन, ये क्या हो रहा है? पद्म विभूषण एक उच्च नागरिक सम्मान है, वैसे तो मतलब पद्म में पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण सेकेंड लार्जेस्ट, है ना, व्यक्तिगत पुरस्कार है, जो नागरिक सम्मान है, जो नागरिक को मिल सकता है। उसके बाद ऐसे ऐसे अवार्ड भी है जो कि मिलिट्री को ही मिल सकते हैं। फिर गैलेंट्री अवार्ड उसको शायद कहा जाता है। फिर वो भी 2 प्रकार के होते हैं, पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड। वॉर टाइम में जो होता है, जो युद्ध के समय जो पदक जीता जाता है, मिस्टेक, जो अवार्ड जीता जाता है, समझे, जो प्राप्त होता है राष्ट्रपति के द्वारा, वो वॉर टाइम के लिए होता है, एक पीस टाइम के लिए भी होता है, जो मिला जाता है। कीर्ति चक्र, अशोक चक्र, ये सब भी होते हैं। ठीक है, यहाँ होगा जाकिर हुसैन। प्रसिद्ध गजल गायिका गरिजा देवी का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर विष्णु दिगंबर के शिष्य थे, सही। निम्नलिखित में से शास्त्रीय नर्तकों में से कौन ओडिसी से संबंधित नहीं है? गीतांजलि, किरण है, माया है, कुमकुम है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है कौन से भारतीय संगीत
कार और सितार वादक नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के संस्थापक थे रविशंकर। ठीक है दोस्तों, अब 25 बचे हैं, देखते हैं शॉर्ट में। निम्नलिखित में से कौन 1947 में संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार प्राप्त करने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति था? वो कौन होगा? सिमनगुड़ी राधाकृष्ण श्रीनिवास। ये सीजीएल में पूछा गया था। अली अकबर खान निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? मैहर घराना। मैहर घराना। ठीक है दोस्तों, वर्ष 2002 में आशा भोसले ने किस फिल्म के लिए लगान, देखते हैं लगान। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या को अक्सर 20वीं सदी के तानसेन के रूप में जाता है? कौन? बड़े गुलाम अली खान होना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। बड़े गुलाम अली खान को पटियाला घराना की एक भारतीय गायक थे। देखिए पटियाला घराना भी आ गया। पापनासम रमैया पापनासम रमैया शिवन किस संगीत शैली के भारतीय संगीतकार थे? वो होगा कर्नाटक। तो ये भी याद रखिए, रमैया जो है सरनेम है जो कर्नाटक में आते हैं। ठीक है दोस्तों, वर्ष 1986 में प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा को संतूर से रिलेटेड है। अच्छा पहले तो दिया को महाराष्ट्र ग्रुप कौन सा है? संगीत नाटक अकादमी, सही है। शास्त्रीय स्रोत वादक अमजद अली खान को 2001 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण दिया गया। यह रिपीटेटिव है। द्वारा आविष्कार की गई कुछ तालों में से त्रिमुखी ये होगा भीमसेन, नहीं बालाकृष्ण होना चाहिए। बाला मुरली कृष्ण, मिस्टेक। अब होगा निम्नलिखित नर्तकों में से कौन ओडिशा राज्य के पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम नर्तकी थे? ठीक है दोस्तों, तो होगा केलू चलन महापात्रा, उड़ीसा से संबंधित है। याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ये सब भी पूछा जाएगा। हारमोनियम वादक तुलसीदास बोरकर को 2016 में क्या मिला? पद्मश्री मिला। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार उस्ताद अमजद अली खान को प्रदान किया गया था? 21वां। ईश्वरी बनारस, अच्छा लखनऊ। अच्छा ईश्वरी प्रसाद को 1 मिनट, जानकी प्रसाद जो हैं वो बनारस होंगे, सही है। ईश्वरी जो होंगे, ईश्वरी प्रसाद लखनऊ के होंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है वर्ष 1998 में किस प्रसिद्ध संतूर वादक को उस्ताद हाफिज अली खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो शिव कुमार शर्मा होना चाहिए, शिव कुमार शर्मा। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पार्श्व गायक गायिका को कर्नाटक रत्न पुरस्कार 2005 से सम्मानित किया गया था? वो होगा भीमसेन जोशी। अच्छा, ये तो पुणे के से रिलेटेड है, महाराष्ट्र से। देखते हैं, किराना घराना से संबंधित है। अर्जुन सिंह ध्रुवे निम्नलिखित में से किस आदिवासी संगीत और नृत्य विधा के लिए तुलसी सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो होगा पैगा। ठीक है दोस्तों, 1987 में किस पार्श्व गायिका को नाइटिंगेल ऑफ एशिया पुरस्कार से? आशा भोसले होना चाहिए, बिल्कुल सही। एक भारतीय नृत्य कलाकार और कोरियोग्राफर थे जिन्हें भारतीय शास्त्रीय और लोक नृत्य शैलियों के लिए यूरोपीय नाटक तकनीक अपनाकर नृत्य की एक मिश्रित शैली का सृजन किया था। वो होगा उदय शंकर। छन्नू लाल मिश्र किस संगीत वंश से संबंधित है? छन्नू लाल किराना घराना, छन्नू किराना घराना। प्रसिद्ध नृत्यांगना संयुक्ता पाणिग्रीही का संबंध किससे है? ओडिशा। चित्रा विश्वेश्वरन निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? भरतनाट्यम। विश्वेश्वरन चित्रा। इससे पहले भी था कमला, और 3 नाम था, कमला,
और नारायण उसके बीच में था, स्त्री का नाम था, वो भी भरतनाट्यम से जुड़ी हुई थी। हाँ, कमला लक्ष्मी सुब्रमण्यम जो रिलेटेड है भरतनाट्यम से। चित्रा विश्वेश्वरन कर्नाटक, भरतनाट्यम तमिलनाडु। निम्नलिखित में से भारतीय संगीतकारों में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में रागों को 10 थाटों में वर्गीकृत करने के लिए उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो वो होगा पंडित विष्णु नारायण भारतखंडे। विजय किचलू, विजय केचलू आगरा से संबंधित है, सही है। उसके बाद है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2003 प्राप्त करने वाले सीएम सूर्यमुखी देवी को क्या है, मणिपुरी नृत्य के में योगदान के लिए जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, सूर्यमुखी मणिपुरी। निम्नलिखित पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता में से कौन कथक के कालका पिंदादीन घराने से है? बिरजू महाराज। लास्ट, निम्नलिखित में से किसे मणिपुरी नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दर्शना झावेरी।